है 1 लाख से 1.25 लाख रुपए महीना 1 महीने का खर्चा है जो अपने भारत का 1.25 लाख रुपये है जी। तो बड़े अच्छे से बड़े आसानी से वो काम करके 1 लाख 1.25 लाख रुपए निकाल लेता है। रही बात आपकी खर्चे की, आपने खर्चे के बारे में पूछा, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स बड़ा डिफर करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर आदमी 8 से 10 लाख रुपए महीना कमा सकता है। आपका मेन काम स्टडी वीज़ा का है। स्टडी वीज़ा पे बात करेंगे कि वहाँ जो बच्चे अमेरिका में पढ़ना चाहें तो कैसे प्रोसेस शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? कि अमेरिका में जो लोग ऑस्ट्रेलिया है कनाडा जाते हैं उससे पहले आपको अमेरिका ट्राई करना चाहिए। 2022 में 75 से 80 हज़ार दोनों देशों ने दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी कनाडा ने भी। कल्ला अकेला अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने 1,22,000 बच्चों को वहां का वीजा दिया है जी। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। मेरे हाथ में डॉलर हैं भाई, अमेरिका का डॉलर है। इसकी खनक में पूरा हरियाणा पागल हो रहा है और होना भी चाहिए। मेरे साथ रणबीर लोहान जी हैं, अमेरिका में रहते हैं। इनका मुख्य काम है स्टडी वीज़ा लगवाना और साथ में लोगों को अवेयर करना, क्योंकि आजकल बहुत सारे मार्केट में एजेंट बैठे हुए हैं जो कि बच्चों को अमेरिका वर्क वीज़ा भेजने के नाम पर डोंकी के द्वारा भेजते हैं और स्टडी वीज़ा के नाम पर भी बहुत मोटा पैसा उनसे ले लेते हैं। तो सबसे पहले सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि किस तरह से अवेयरनेस कर रहे हैं, कितना खर्चा आता है, कैसे स्टडी वीज़ा से जा सकते हैं, वर्क वीज़ा का सही तरीका क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पड़ताल जी टीवी के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सहारा भी लगाएं और सारे के सारे इसको सब्सक्राइब भी करें जी। बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपका मेन काम स्टडी वीज़ा का है। स्टडी वीज़ा पे बात करेंगे कि वहाँ जो बच्चे अमेरिका में पढ़ना चाहें तो कैसे प्रोसेस शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, जो बच्चा +2 है, +2 से पहले तो ना आए जी, क्योंकि बहुत छोटी एज और वहाँ जाके बड़ी दिक्कत भी होती है। वैसे तो 10वीं जिन्होंने कर रखी है उनके लिए भी हमारे पास बहुत से कोर्स हैं, हम एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन +2 के बाद ही आए हमारे पास, मैं तो स्पेशली यही कहूँगा। स्कूलिंग महंगी है वहाँ? नहीं, सरकारी स्कूल बहुत हैं, वो फ्री है, ऐसा नहीं है जी। हाँ, लेकिन 10वीं का बच्चा वहाँ जाता है ना तो बहुत छोटी एज है, उसको सर्वाइव करना बहुत औखा है जी। +2 करने के बाद बच्चा अच्छे से थोड़ा समझदार हो जाता है पहले से जी। और वो अपना आइलेट्स या पीटी या ड्यूलिंगो या टोफल इनमें से कोई एक टेस्ट हमें करके दे, हम उनका एडमिशन करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये बताओ, जैसे बच्चा +2 करने के बाद वहाँ जाए तो किस चीज़ में वहाँ ज़्यादा स्कोप रहते हैं? देखिए, MBA करे बच्चा, बाकी तो स्कोप तो बच्चे के ऊपर है, उसने किस चीज़ की पढ़ाई यहाँ कर रखी है उसी हिसाब किताब की उसी से मैच करता वहाँ उसमें जाएगा बच्चा। स्कोप तो जी बच्चा जितना मर्जी MBA करके अपना बिजनेस कर ले, बाकी यहाँ जो बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वहाँ जाके और ज़्यादा पढ़ के 2 साल का कोर्स करने के बाद वहाँ अपना नौकरी ज़्यादा करते हैं जी। और 6 महीने के बाद ये बच्चे भी अपना सोशल सिक्योरिटी लेके अपने काम पे लग जाते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, वहाँ का जो खर्चा है रहने खाने का वो बड़े प्यार से निकाल लेते हैं। और जैसे आप पूछ रहे थे, चलो मैं 1-2 बता भी दूँ। सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। फ्रेजनो स्टेट यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, 25,000 किले में है। इन यूनिवर्सिटियों के साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये एक टुलेर में भी है। ये यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, 25,000 एकड़ में हैं। इनके साथ मेरा टाई अप है कि मैं 1 साल के बाद किसानों को भी यहाँ से भेजूंगा वहाँ की टेक्निक सीखने के लिए, क्योंकि मेरा टाई अप है। बच्चों के साथ साथ किसानों को भी वहाँ भेजूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एम्बेसी ने अभी और वीज़ा बंद कर रखे हैं, सिर्फ स्टडी वीज़ा ही चालू है जी। अच्छा, ये तो जैसे आपने MBA बताया था, ग्रेजुएट लेवल पे कौन कौन से कोर्स की वहाँ डिमांड ज़्यादा है, वो बच्चे किस कोर्स में एडमिशन ले? डिमांड तो देखिए बच्चे के ऊपर है, बच्चा क्या करना चाहता है, चाहे वो +2 है चाहे वो BA है। ये बहुत सारे कोर्सेज है, मेरे पास लिस्ट है, वो तो मैं आपको देख के बता सकता हूँ। लेकिन ये देखना पड़ता है कि बच्चे ने +2 की सब्जेक्ट से कर रखी है, BA की सब्जेक्ट से कर रखी है, तो वो उसी स्ट्रीम में जाएगा जी। क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि 1-2 बच्चों का मेरे पास टेलीफोन आता जब मैं अमेरिका में था कि साइकोलॉजी की MA कर रखी बच्चे ने, तो एक एजेंट ने उसका BA लेवल के किसी कोर्स में एडमिशन करवा दिया जी। तो ओबियसली रिफ्यूजल तो आना ही था। एम्बेसी वाले ने जाते ही पूछा कि अब जब ऑलरेडी MA है तो BA लेवल का कोर्स क्यों?
तो ये जो एजेंट्स लोग हैं जी। इनको नॉलेज शायद नहीं होगी या फिर ये अपने पैसे के चक्कर में होगे, तो ऐसा ये काम करते हैं जिसकी वजह से रिफ्यूजल ज़्यादा है। जी। अच्छा, जैसे इंजीनियरिंग का है और या फिर जैसे आर्ट्स वाले बच्चे हैं या कॉमर्स के बच्चे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आजकल नर्सिंग का बड़ा एक रुझान है बच्चों जाने का, तो वहाँ इंजीनियरिंग का ज़्यादा रुझान है या मेडिकल लाइन का ज़्यादा रुझान है? देखिए, मैं आपको वही चीज़ बताने लग रहा हूँ, रुझान तो बच्चे के कोर्स पे है। जी। जैसे नर्सिंग वाले हैं, नर्सिंग के कोर्स है वहाँ पे, क्योंकि नर्स और डॉक्टर हैं। अमेरिका में $80 प्रति घंटे के हिसाब से नर्सिंग की हो बच्चा हो या डॉक्टर चाहे MD भी हो, तो भी उसको $80 घंटे का। उस देश में इस स्ट्रीम के लोगों को बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है। जी। जो वकालत करने वाले लोग हैं वो लोग भी वहाँ जाते हैं, और वकालत करने वाले लोग भी जब वहाँ अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो वो भी बहुत महंगे हैं। एक एक बच्चा जो यहाँ से जाता है उनका 15,000 से कम किसी की फीस नहीं है डॉलर की। जी। तो ये महंगे हैं और महंगे काम भी हैं। बाकी ज़्यादातर लोग तो हमारे वाले जो है ना, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो ट्रकिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा करते हैं। जी। अमेरिका के इतिहास में इस साल ट्रक का सबसे कम बिजनेस है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी हर आदमी 8 से 10 लाख रुपए महीना कमा सकता है। जी, चलो ट्रकों में बात करेंगे। अच्छा, ये बताओ, जैसे अभी आपने बताया है कि ये जो ग्रेजुएशन में ये पूछना चाहता हूँ कि वो कोर्स करने के बाद बच्चे को वहाँ नौकरी जल्दी मिल जाए और ग्रीन कार्ड मिलने में आसानी हो, वो कौन से कोर्स वो बच्चे करें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रीन कार्ड का एक अलग प्रोसेस है अमेरिका का। वो चीज़ हम टीवी पे भी ना ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो 20 तरह की अलग अलग चीज़ें जो वो ऑफलाइन में बता सकता हूँ। लेकिन जो बच्चा 2 साल का कोर्स कर लेता है, उसके बाद वो 1 साल के लिए वर्क परमिट में उसका एक्सटेंड हो जाता है, फिर उसके बाद 2 साल के लिए हो जाता है, फिर वो कंपनी अगर चाहे तो उसको ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकती है और उसका ग्रीन कार्ड हो जाता है। ये तो एक आसान प्रोसेस है। बाकी जो दूसरे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे जो आना नहीं चाहते तो अपना असाइलम लगा लेते हैं कि मुझे नहीं जाना, और असाइलम लगा दिया, शरणार्थी का जो होता है। फिर उस प्रोसेस में वो 7-8 साल तक बड़े भ्रमित भी रहते हैं, और 7-8 साल तक जो शिक्षा के हिसाब से जाता है, अगर असाइलम लगाता है वो जाते ही बच्चे लगा देते हैं। उनको नहीं लगाना चाहिए। जो आसान तरीका है 4-5 साल का वो अपनाएं, और जो अच्छा रास्ता है कि नौकरी के बाद फिर ग्रीन कार्ड पाए वो ज़्यादा अपनाएं। असाइलम लगाने के बाद 8 साल तक उन बच्चों की कोर्ट से कोई पेशी नहीं आती, कोई डेट नहीं आती। जी। अगर वो इसी प्रोसेस को अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और ग्रीन कार्ड हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। जी। और वो अपना ग्रीन कार्ड कर लेते हैं देर सवेर। जी। अच्छा, ये तो सर, जैसे मान लिया कोई बच्चा यहाँ से +2 करके जाता है, वो बीटेक में एडमिशन लेता है, BA में एडमिशन लेता है, कितना खर्चा उसमें आ जाता है, और क्या वहाँ जाके उस बच्चे को काम मिल जाता है, वो अपना खर्चा निकाल लेता है वहाँ का? वहाँ जाके बच्चा 3-4 महीने के बाद अपना जॉब करना शुरू कर देता है, सोशल सिक्योरिटी मिलने के बाद। जी। वो सोशल सिक्योरिटी है कि जो एडमिशन लेने वाले बच्चे उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सरकार। उसके बाद वो काम कर लेता है। 1 लाख से 1.25 लाख रुपए महीना 1 महीने का खर्चा है, जो अपने भारत का 1.25 लाख रुपये है। जी। तो बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से वो काम करके 1.25 लाख रुपए निकाल लेता है। रही बात आपकी खर्चे की, आपने खर्चे के बारे में पूछा। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स बड़ा डिफर करता है। जी। जैसे मैं MBA के बारे में बता दूं, कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी भी हैं जो 1 करोड़ रुपये साल का खर्चवाती हैं, 30 लाख रुपए खर्चवाती हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी हमारे पास भी ऐसी है कि अमेरिका की 4थे नंबर की यूनिवर्सिटी है MBA की, उसके सारे साल का 8 लाख रुपए खर्चा है, और अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि भी बच्चे की जेब, उसकी कैपेसिटी क्या अलाउ करती है, वैसे हिसाब से यूनिवर्सिटी और कोर्स कर लेते हैं। अलग अलग शहरों के अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्स के अलग अलग पैसे, अलग अलग खर्चे। हाँ जी। अच्छा, ये और बताओ सर, जैसे कि जो बच्चे जाना चाहते हैं अमेरिका, एक सबसे बड़ा फंड रहता है कि क्या गरीब घरों के, कमजोर घरों के बच्चे जाते हैं, वो एक फंड दिखाना होता है बैंक में, आपकी कितनी राशि है? 30 लाख रुपए खाते में दिखाने होते हैं। कितने पुराने होने चाहिए? वैसे तो 6 महीने पुराने होने चाहिए, 3 महीने भी चल जाएंगे। लेकिन हम तो उनको ये भी कहते हैं कि भाई जितना दिखा सकते हो दिखा दो, महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें बड़ा लोचा है इसमें भी। जी। इसमें क्या करते हैं एजेंट लोग कि जिसके पास पैसा नहीं, कहते जी 2 लाख रुपए लेंगे, 1 लाख रुपए लेंगे। मैं एक बात बताता हूँ, जब वो दिखा सकते तो आप क्यों नहीं दिखा सकते? जी। मान लिया आप मेरे पास आए,
आपने कहा जी मेरे पास फंड नहीं है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि 7.5 लाख रुपए तो बैंक देता आज की डेट में हमारे लोन जी। कुछ 8-10 लाख रुपए आप भी ले रखे होगे। उसके बाद आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी दोस्त है जी। अगर वो आपके खाते में नहीं डालता, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, वो अपने ही खाते में डाल के एक एफिडेविट दे दे कि मैं इस बच्चे को स्पॉन्सर करूंगा जी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अमेरिका में जो लोग ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा जाते हैं, उससे पहले आपको अमेरिका ट्राई करना चाहिए। 2022 में 75 से 80 हजार दोनों देशों ने दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी, कनाडा ने भी। जी। कल्ला अकेला अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने 1,22,000 बच्चों को वहां का वीजा दिया है। अच्छा ये बताओ, स्टडी वीजा का जैसे आप लोगों के पास फाइल लगाते हैं, कितने महीने का प्रोसेस होता है वीजा आने तक? कुछ नहीं होता जी, ये मेरे पास 4 दिन से ये भी एक भीड़ है जी। कि जी 4 महीने से I-20 नहीं आई। I-20 तो जब आएगी ना, जब उसके पास कोई यूनिवर्सिटी होगी। I-20 क्या होती है? I-20 अमेरिका वाले इसको एडमिशन लेटर बोलते हैं, जैसे अपना एडमिशन लेटर है वो I-20 बोलते हैं। ऑफर लेटर, ऑफर लेटर, I-20 एडमिशन लेटर एक ही चीज है। ओके। यहाँ क्या है कि 4 महीने से नहीं आई जी, 6 महीने से नहीं आई जी, मेरे पास जब उसके कागज सबमिट हो जाएंगे जी। और यूनिवर्सिटी की एडमिशन शुरू हो जाएंगे जी। और उसके कागज पूरे होने के बाद 25 दिन में एडमिशन लेटर मैं दूंगा लाकर जी। चाहे 10,000 आदमी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक सवाल और है, ये बताओ जैसे ऑस्ट्रेलिया में पीटी चलती है, क्या अमेरिका में भी पीटी चलती है? 100% पीटी, आइलेट्स, टोफल, ड्यूलिंगो, इनमें से कोई एक हमें दे दो जी। हम एडमिशन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों के ये भी क्वेश्चन जब मैं अमेरिका में था तो आते थे कि सर आइलेट्स चलता है तो सर टोफल ये पीटी तो चलता ही नहीं होगा। मैं कहा ये भी चला देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा चलेगी, चलता है? हाँ मेरे पास चलता है जी। अच्छा कितना बैंड आना चाहिए आइलेट और आइलेट्स में? कम से कम 6 बैंड हो और पीटी में कम से कम 55 बैंड हो तो हम आपका एडमिशन करवा के देंगे। आपका इंटरव्यू का जो पूछेंगे, उनकी जो प्रैक्टिस है वो तैयारी भी हम करवाएंगे। एक DS 160 फार्म होता है एम्बेसी के पास जाने से पहले, वो बहुत सारे एजेंटों को नॉलेज नहीं होती। मैं कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा के अंदर मेरा चैलेंज है, वो फार्म जब मैं भरूंगा तो उनसे ज्यादा मेरे इंटरव्यू निकलेंगे जी, उनसे ज्यादा वीजा मेरे लगेंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं जी, और उनसे डायरेक्ट भी हैं। जी। आपको मैं एक बात और बता दूं, 30 नवंबर को लास्ट डेट थी एडमिशन की। मैं पूरे भारत में एक बात कहता हूं आप सभी से, जब डेडलाइन हो और उसके बाद आप एडमिशन करवा के दिखाओ इंडिया में ही। जी। मैंने कल 2 बच्चों के एडमिशन करवाए हैं, 30 नवंबर लास्ट डेट जा चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास टेलीफोन आया कि मेरा बेटा किसी ऐसी गलत जगह एडमिशन कर दिया एजेंट ने, पता नहीं था हमें, वहाँ माइनस डिग्री में है, कान में से ब्लड निकल आया, 30 लाख रुपये उसकी फीस है और अमेरिका बच्चा पहुंच गया, लेकिन वहाँ इंडियन बहुत कम है ही नहीं। जी। हमने उनको कैलिफोर्निया में एडमिशन करवाया, जी। 8 लाख रुपए साल में करवाया, 22 लाख रुपए उसके बचे भी हैं। दूसरे दर्शकों के ये सवाल थे, पड़ताल टीवी के दर्शकों के, वे सिविल का डिप्लोमा करें, आर्किटेक्ट करें, आयुर्वेद, फार्मासिस्ट, इस तरह की क्या स्कोप? आयुर्वेद का वहाँ नहीं है ज़्यादा जी, ना, है नहीं है, वो अपने देश में है जी ये चीज़ें। तो ज़्यादातर बच्चे +2 BA कर रहे हैं जी। तो उन लोगों को आर्ट साइड में ज़्यादा जाते हैं। जो MBBS, अभी थोड़ी देर पहले MBBS करने वाला कहा था जी कि MBBS करना है, वहाँ करोड़ों रुपये में MBBS है, ज़्यादा महंगी है, इसी देश में करवाओ, वहाँ MD करो, अच्छी बात है। अच्छा जैसे नॉर्मल BA करना चाहेगा वो बच्चा, BCom करना चाहे, BSc, तो उसको BA वाले बच्चे को नौकरियाँ मिल जाती हैं वहाँ पर? मैं ये कहने लग रहा जी, 6 महीने के बाद सोशल सिक्योरिटी मिलने के बाद यूनिवर्सिटी आपको सोशल सिक्योरिटी देगी 6 महीने में जी। तो उसी समय आप अपना काम कर सकते हो। कई यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो हफ्ते में 1 दिन आपको जाना पड़ता है जी। कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी जो 3 दिन जाना पड़ता है। तो जैसा जैसा बच्चे का मन हो वैसी वैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए और अपना काम कर ले। बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो सोशल सिक्योरिटी से पहले ही कोई ना कोई काम पकड़ लेते हैं, कोई जरूरी थोड़ी सारी चीजें बताने की। एक बार जाने के बाद तो घर वालों से पैसे नहीं मांगते होंगे, बच्चे अपना खर्चा खुद निकाल लेते हैं। देखिए जो आदमी निकम्मा है,
जिस आदमी ने काम नहीं करना और बैठ के अफोर्ड के सर खाना हो, उसकी तो कोई तसल्ली नहीं। अगर वो वहाँ जाके काम करना चाहता है तो वहाँ काम की कोई कमी है नहीं। बहुत बढ़िया भाई, ये थे रणबीर लोहान जी। और ये डॉलर की जो खनक है और जिसके चक्कर में हमारा जो पूरा हरियाणा पागल हो रहा है, और एक ही जुनून है हमारे युवाओं में कि अमेरिका जाना है, किसी भी तरह से पहुंच जाए, सही रास्ते से जाएं। आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और बहुत सारी जागरूकता वाली, अवेयरनेस वाली वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय हिंद। पड़ताल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।